नमस्कार दोस्तों। और आज हम मुगल काल के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत हमारे कंप्लीट हो गई, ठीक है। और मुगल काल में हम देखेंगे बाबर। शुरुआत करते हैं बाबर की। बाबर के बाद देखेंगे हुमायूं। हुमायूं के बाद में अकबर, आगे से आगे जो जितने भी राजा हुए उसके बाद सारे से बारे में इतिहास से जानकारी देखेंगे। अब बाबर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बाबर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में पता होना चाहिए। उसके किस प्रकार युद्धों की रणनीति थी, उनके क्या विचार थे और उसकी क्या परेशानियां थी, वो सारे के सारे हमें देखनी चाहिए। क्योंकि वो जहाँ से निकला था बाबर, तो वो जहाँ से निकला था उसके सामने बहुत बड़ी परेशानियाँ थी। क्योंकि वो जहाँ का था, क्योंकि जब उसके जो तैमूर थे, है ना, तैमूर के ख़त्म होने के बाद में राज्य का अस्वस्थ हो जाना, और सभी राज्य सामंत थे वो एकदम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे कि हम स्वतंत्र हैं, हमको किसी पर अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार इसमें से एक बाबर भी शामिल था। बाबर ने कहा भी हम भी स्वतंत्र है। इस प्रकार इसमें से कोई कोई एक शक्तिशाली था जिसने बाबर से लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद में बाबर को वहाँ से भागना पड़ा, फरगना छोड़ना पड़ा। और फरगना छोड़ने के बाद में वो धीरे धीरे कंधार आया, है ना। और कंधार के बाद में आगे और आया और काबुल आया। कंधार काबुल आया, काबुल के बाद में वो समरकंद आया। समरकंद के बाद में आगे से धीरे धीरे आए, मतलब कि भीरा भीरा, सियालकोट, इनसे आगे आते हुए फिर इन्होंने किस प्रकार पानीपत की जीत में अपनी भागीदारी निभाई थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बाबर, है ना। मुगल काल लिखते हैं सबसे पहले, मुगल काल। अब इसमें क्या है, आई बात समझ। अब मुगल काल में क्या है, बाबर। बाबर का किस प्रकार शासनकाल रहा था। 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक है। आज बात समझ। ये था काल। मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर, ठीक है। कब हुई थी, 26 दिसंबर, हो गया क्लियर। और यह आया कब था, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526, ठीक है क्लियर। अब देखिए 26 दिसंबर का बीच का बेसवारा का देहांत हो गया था और ये खत्म हो गया था, है ना। 1530 आपको पता ही, अब लिखने की जरूरत है क्या है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अब इससे आगे क्या होता है, बाबर सबसे पहले जहाँ का था, वहाँ पर जो शासन था वो किसका था, तैमूर का था। किसका था, तैमूर का था। तैमूर ने लगभग काफी लंबे टाइम तक उन्होंने शासन किया था। और जब तैमूर बेचारा बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद तैमूर का क्या हो गया, देहांत हो गया। आई बात समझ में। जब तैमूर का देहांत होया, है ना, तब उसके बाद में जो जितने भी इनके जो सामंत थे उनके जो बेटा वगैरह थे, है ना, जितने उनके वंशज थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। क्योंकि तैमूर के एक वंश था नहीं, क्योंकि बहुत सारे वंश थे, टाबर टूबर सब बहुत सारे थे। तो उन्होंने सब ने कहा मैं भी राज करूंगा, मैं भी राज करूंगा, मैं भी राज करूंगा। लेकिन वहाँ का सिस्टम क्या था, जितने भी उनका वंशज है, जितने भी उनके बेटे हैं, वो सबको बराबर हिस्सा बांटना। और इसी प्रकार बाबर को भी इतना मिला था, बाबर उसको भी इसको इतने जो इतने जितने भी भाई थे उनको सारों को बराबर हिस्सा मिला था, मिल गया। फिर किया हुआ, अब बाबर बेचारा रह गए यहाँ पर। बाबर को कौन सा मिला, फरगना, फरगना, ठीक है। इनको जब फर्क ना मिला, तभी सारों को इतना को भी कुछ राज्य मिला, और जब ये राज्य मिला तो उन्होंने इनसे लड़ाई करना शुरू की। क्यों, क्योंकि ये भी एक परेशानी का था, क्योंकि बाबर भी एक अलग सिस्टम का था, मतलब को इसको सोच वगैरह इतनी थी नहीं, है ना। वो लड़ाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता था, इसलिए ये क्या थे, इनसे परेशान थे बाबर से। तो इन्होंने एक, इनका तो एक तो वंशज था ना, शासक था, वो था शैबानी खान। कौन था, शैबानी खान। इसने क्या किया, शैबानी खान ने बाबर को बोला कि देख भाई मान जा, ये बात है, अगर तू इज्जत से रहना चाहता है तो यहाँ पर रह सकता है, वरना तेरे को हम सिखा देंगे सबक। तब बाबर ने कहा यार क्यों दिमाग खराब कर रहा, मैं तो मेरे स्थान पर बैठा, तेरे को कौन सी तकलीफ है। ना ना, शैबानी खान का अच्छा मेरे को कौन सी तकलीफ है ना, ठीक है करो बबी, इसको तेरे को बताता हूँ। तो इसने बाबर को किया अटैक, है ना। कहाँ पर किया, एक जगह है सर ए पुल, सर ए पुल एक जगह है,
इन पर दोनों के बीच में खूब सारी इतनी शानदार मुठभेड़ हुई, यानी कि लड़ी हुई थी जिसकी हद नहीं है। बाबर के भी कुछ काफ़ी सैनिक मरे थे और शेबानी खान का भी कुछ सैनिक मरे थे, लेकिन शेबानी खान ने इन बाबर को भगा दिया वहाँ से, परगना से। बोला तेरे तू है ना यहाँ पर रहने का लायक नहीं है, तेरे को थोड़ी बहुत भी बुद्धि नहीं, तू यहाँ से निकल जा, भाग जा। तब बाबर बेचारा भाग गया, और फिर बाबर भागा, फिर कंधार आ गया, है ना। फिर कंधार आया तो कंधार से आगे बढ़ा, काबुल आ गया, काबुल आया, काबुल से आगे बढ़ा, समरकंद आ गया, समरकंद आ गया। मतलब कंधार से जब काबुल आया, कंधार हाथ से निकल गया, सॉरी अब फरगना है ना, शुरुआत लेते हैं फरगना। अब फरगना से कंधार आया, फरगना हाथ से निकल गया, ठीक है। कंधार से काबुल आया, कंधार हाथ से निकल गया। कंधार से काबुल से समरकंद आया तो काबुल, कंधार, फरगना तीनों निकल गए। फिर वापस बेचारा भागा भागा गया, काबुल पर अटैक किया, काबुल पर अटैक किया तो समरकंद स्वतंत्र हो गया, वहाँ के सामंत, ठीक है। अब ये बात बेचारी इधर कंधार गया तो ये काबुल और फरगना समरकंद ये दोनों ही स्वतंत्र हो गए। फिर वापस आया, काबुल पर अटैक किया, ये फिर स्वतंत्र हो गया। फिर इस समरकंद पर अटैक किया, दोनों स्वतंत्र हो गए। बेचारा परेशान, इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ जिसकी हद नहीं। बेचारा क्या करे, अब बाबर के पास कुछ चारा था नहीं, सैनिक भी बहुत कम हो गए थे। अब उसने सोचा भी अब पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है, अब तब क्या करेगा, आगे चलो आगे, पीछे देख पीछे ना देख, पीछे ना देख, ऐसा है ना उसको, मतलब किसी का डायलॉग है ना कि पीछे ना देख आगे, जिससे इसने बोला था। अब देखेंगे जो हम आगे देखेंगे, पीछे कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब समरकंद से आगे बढ़ा 1508 के आसपास, ठीक है। कहाँ पहुंचा, बीरा, वह सियालकोट, सिंध के आसपास, है ना। अब यहाँ पहुंचा बीरा, सियालकोट। जब ये यहाँ पर आया तो बहुत परेशानी हुई, मतलब कि दिक्कत हुई भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बेचारा बिहार पे आ गया और फिर सियालकोट पे आ गया। यहाँ आके उसने अपने जो सांस ली अंतिम, मतलब कि एक मतलब सुख रूप से कह सकते हैं कि अच्छी हम शांति से सांस लेना, आराम करना, बेचारा यहाँ पर आराम किया। जितने में एक समाचार आया, है ना, यहाँ पर रहता था, मतलब कि लेकिन फिर भी बीरा सियालकोट में काफ़ी समय तक रहा, और समय पर रहते हुए दिन लगभग इनको बीत गए, लगभग 10-12 साल, 12 वर्ष, कितने साल में बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, फिर आया 1520, ठीक है। 1520 आया तब लगभग किसको, एक यहाँ पर जो पंजाब का शासक था दौलत खान, ठीक है। दौलत खान को लगा रहे यार अभी वो सियालकोट भिरा ना, वहाँ पर एक अच्छा लगता है, अच्छा शासक आया है, फरगना से आया है, नाम बाबर बताया जा रहा है, वो यहाँ पर शासन कर रहा है, काफ़ी समय से शासन कर रहा है, लगता भी ठीक है। हमारे जो ये इब्राहिम लोधी है अभी अभी बनाया है राजा, इसको कुछ है ही नहीं तमीज, थोड़ी बहुत रत्ती भी अकल नहीं है भाई, इसको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, शर्म वगैरह होनी चाहिए, हाँ काम किस प्रकार करना है। कभी वहाँ पर अटैक करता है, कभी वहाँ पर अटैक करता है, बिना फालतू कहीं ना कहीं घूमते रहता है, शासन संभालता है नहीं, गरीबों के लिए कुछ करता है नहीं, दया नहीं, कुछ इनका है ही नहीं, मतलब कौन सा। तब दौलत खान ने क्या किया कि यार मेरे को कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, अपने बेटे को बुलाया। जब तक इन्होंने 2 साल निकल गए, 2 साल और निकल गए, 2 वर्ष निकल गया ना, बात आ गई 1522 के आसपास। दौलत खान ने बोला, इनका बेटा था पंजाब, है ना, दौलत खान का बेटा था, है ना। उन बेटा को बोला बेटा इधर आ, तो इनके बेटे इधर गए, हाँ पापा जी क्या बोले, एक काम कर कि क्या, कि यहाँ पर एक बीरा है सियालकोट के अंदर, एक राजा आया है, शानदार है ना। वो क्या एक इतना शानदार है जिसकी हद नहीं है, और वो चाहता है कि कहीं यहाँ पर आराम से हो रहे, और हम तेरे को पता ही है बहुत परेशान है, कैसे, क्योंकि इब्राहिम लोधी हमारे साथ गनी है, हमारे रिश्तेदार अच्छा है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ऊपर कुछ ध्यान रखता नहीं है, हमारे पर कभी अटैक करता है, कभी कैसे भी करता है। इसलिए तेरे से निवेदन है कि तू एक काम कर, बाबर के पास जा और उसको कुछ ना कुछ बोल के आ, समाचार बातचीत करके आना, भाई हमारा अच्छा रिश्ता बनाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ करेंगे और भी। तब उसने बोला ठीक है पापा आपकी जैसे आगे हम करेंगे। और इसका जो नाम था दौलत खान का, उसका था नाम था दिलावर खान, क्या था,
दिलावर खान। दिलावर खान ने बाबर को जाकर दिया दिल। दिलावर खान ने क्या क्या? दिलावर खान ने बाबर को जाके दिया दिल। लो बाबर जी, मैं तुम्हें क्या देता हूँ? दिल देता हूँ, मेरा दिल लीजिए। बाबर ने कहा ठीक है बेटा, आप मेरे को दिल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दे रहे, हम नहीं लेंगे यार, बहुत बड़ी गलत चीज़ होगी ना। आप हमको एक खुशी से दे रहे हैं दिलावर खान। दिलावर खान जी, आप अपना दिल दे रहे हैं तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है। आप हमको दे रहे हैं दिल, लेकिन किस बात पर दे रहे हैं? दिलावर खान, आप दिल हम इस बात पर दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो पास में रहता है शासक इब्राहिम लोदी, वो बहुत हमारा अत्याचारी है, अन्याय, वो जनता पर इतना अन्याय करता है जिसकी कोई हद नहीं है। पवन का अच्छा, ये बात है, हम देख लेंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो? हम है ना, हम यम में, हमारे बीच में तो कोई आता है वो तो कुछ नहीं हमारे आगे। ऐसा पता नहीं बाबर बेचारा बच के निकला है, बहुत सी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कांधार से काबुल आया, काबुल से जब समरकंद आया, पीछे निकल गए थे सारे परगना, है ना, बहुत परेशान हुआ। लेकिन अपने यहाँ पर जो शेर बन रहा है, देखना कई टाइम होता है। तब उसने कहा ठीक है, हम मतलब कि आपकी जो बात मानते हैं और संधि कर लेते हैं, और आप जो कहेंगे वो ठीक रहेगा। तभी एक और समाचार आया, इनसे बातचीत की, तभी यहाँ पर जो राणा सांगा था, माना जाता है इसमें, लेकिन लगता तो नहीं है हमको, लेकिन फिर भी माना जाता है राणा सांगा, है ना। जैसे दिलावर खान वापस आवा, मतलब वापस आया दिलावर खान, दिलावर खान ने अपने पिताजी को बोला, पिताजी आपने जैसी सोची थी वैसे वो कंप्लीट हो गया, वो बात मान गए। तब दौलत खान ने वापस कभी उसको, अब दौलत खान और राणा सांगा के दोनों वो मित्र थे, दोनों दोस्त थे। तो दौलत खान ने राणा सांगा से बात की कि ये हम कैसे सिस्टम था, और हमने इस तरह का, बाबर नाम के एक व्यक्ति था, वो राजा है, फरगना से थे, और वो यहाँ पर शासन कर रहा है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि हम उसको ये बात बोल के आगे भी युद्ध के लिए इब्राहिम लोदी के विरोध में, आप क्या चाहते हैं? तब राणा सांगा का ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। तब राणा सांगा ने अपने को दूत वगैरह भेजे थे, है ना। राणा सांगा का मतलब ये था वापस दिलावर खान को भेजा था या फिर और किसी को भेजा था, और उसने जाकर मतलब बाबर से बात की, बाबर जी ये बात है और हमसे ये संधि करना चाहते हैं, और इस पर इब्राहिम लोदी पर आप आक्रमण कीजिए, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बाबर ने अपने जी को, मतलब कि बाबरनामा थी, जो बुक थी ना, उसके अंदर लिखा था, है ना, अपनी जो आत्मकथा, ये बाबर कहता है। बाबर कहता है राणा सांगा ने इस प्रकार हमको मतलब कि निमंत्रण दिया था, लेकिन इस प्रकार हमको देखने को नहीं लगता है कि बाबर राणा सांगा ने उनको बुलाया था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर जरूर सही है, राणा सांगा और दौलत खान के भी जो संबंध थे वो अच्छे थे। तो हो सकता है दौलत खान ने बाबर को कुछ बोला था, वो इसलिए कि राणा सांगा का भी संबंध ठीक है, मान के उनका जो वो बात सहम होती है ना, ये ऐसे मान सकते हैं। तब बाबर क्या यहाँ पर आगे बढ़ा, और पर यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद में लगभग इनको टाइम लग गया था, मतलब कि सिंध पर आक्रमण करते हुए पंजाब से थोड़ा आगे निकला था, और ये पानीपत के मैदान तक आ गया। कौन सा जगह? पानीपत। पानीपत में एक जगह है बेटा, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, है ना, 21 अप्रैल 1526। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब दोनों के बीच में इतनी भयंकर युद्ध हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है, और युद्ध के अंदर बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी युद्ध करते मारा गया। और इस प्रकार जो लोदी वंश था, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसका अंत हो गया, और एक नए वंश, एक नए काल का उदय हुआ था, वो था मुगल काल, बाबर। यानी कि बाबर पानीपत के युद्ध में विजयी होने के बाद में ये कहा कि बाबर अभी भारत में रहना चाहता है। क्या कहा? बाबर अभी भारत में रहना चाहता है। और खाना का युद्ध होने के बाद में बाबर ने कहा कि बाबर अभी भारत में ही रहेगा। ये दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसे बोल सकते, मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाबर ने किस युद्ध में कहा था, युद्ध मतलब विजय होने के बाद में, कि बाबर भारत में रहना चाहता है, पानीपत। और बाबर ने किस युद्ध में कहा था कि युद्ध कंप्लीट होने के बाद में कि बाबर भारत में ही रहेगा, खानवा। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मतलब कि 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हो गया। बाबर इसमें विजयी रहा और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ। और इनका जो भाई था वो था महमूद लोदी, महमूद लोदी, ठीक है। वो भाग गया बिहार, ठीक है। कहाँ चला गया? बिहार। बिहार में वहाँ पर जाकर शरण ली,
है ना। सॉरी बिहार में कौन, ये मतलब कि आगे और चला गया नूहानी शासकों के पास, है ना। सॉरी बिहार में नहीं गया, नूहानी शासकों के पास। कौन, महमूद नूहानी शासकों के पास में। लेकिन यहाँ पर पानीपत का युद्ध होने के बाद में इसके अंदर मतलब कि राणा सांगा के संबंध में कौन था, यानी कि राणा सांगा का सपोर्ट कौन कर रहा था, कि साहब राणा सांगा का सपोर्ट कर रहा था बिहार को जो मेदिनी राय था, नहीं चंदेरी का मेदिनी राय था, उसने मतलब कि बाबर सॉरी मतलब कि सांगा का सपोर्ट किया था। तब बाबर ने लगा था हाँ मेदिनी राय हमारा विरोध कर रहा था, ठीक है चलो मेदिनी राय के पास चलते हैं। तो ये चला गया चंदेरी। कहाँ चला गया, चंदेरी। कब गया था, 1500 सॉरी ये बाद में चला गया, पहले अब खानवा के युद्ध आ गया था ना, खानवा। पानीपत का लिखते हैं क्या है, खानवा लिखते हैं, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था, 16 मार्च, ठीक है। राणा सांगा, और राणा सांगा के सपोर्ट कौन था, मेदिनी राय थे, है ना। और इस प्रकार के जो आग बात जो सामान थे वो राणा सांगा के सपोर्ट में थे। अब ये खाना के बीच में युद्ध था। अब खाना का युद्ध कब हुआ था, 16 मार्च 1527। किसके के बीच हुआ था, और ये सब हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खाना पड़ता कहाँ है, खाना पड़ता है फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर। कितना दूर, फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर पड़ता है खानवा, ठीक है। ये बात हमें मंजूर है, होगी। और युद्ध कब हुआ था, 16 मार्च 1527, खानवा का युद्ध। आगे देखते हैं, इसमें विजय कौन रहा, इसमें बाबरी विजय रहा। और इसमें पराजित कौन हुआ, इसमें राणा सांगा पराजित हुआ। होने के कारण थे क्या कहते हैं, बाबर की सेना सुदृढ़ थी और एक अच्छी सेना मतलब मानी जाती थी, और राजपूत सेना थोड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि मतलब कि वो अपने मरने के लिए मतलब कि जान तक दे देती थी, पीछे नहीं हटती थी। बाबर सेना थी वो पीछे हट जाती थी, है ना। और इससे जो खानों से पहले इन्होंने एक बयाना का युद्ध हुआ था, है ना, बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना के युद्ध के अंदर बाबर की जो सेना है वो पराजित हुई थी। तब बाबर को लगा यार मेरी सेना पराजित हो गई है, अब मेरा क्या होगा, मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा ऐसा होऊँगा। तब उन्होंने, जब खाना का युद्ध हुआ था, है ना, उससे पहले सेना इतनी भड़क उठी कि मतलब इतनी जो टेंशन में आ गई थी जिसकी हद नहीं थी, उन्होंने युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। तब बाबर ने कहा नहीं ये हमारे धर्म युद्ध है, मतलब ये जिहाद है, हम युद्ध लड़े, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जो आन बान शान सब हमारे युद्ध मतलब कि ये धर्म ही है। यदि हमारा धर्म ही खत्म हो गया तो हम जिंदे रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर दूसरी बात, यदि हम खाना के युद्ध नहीं जीते, जितना भी हमने युद्ध किया था, जितनी भी लड़ाई की थी, वो हमारे बिल्कुल एक बेकार चली जाएगी, ठीक है। और क्या बाबा ने कहेगा, बाबा ने कहा भाई आज से मैं क्या करता हूँ, मैंने शराब वगैरह पीता था ना, अब वो शराब वगैरह पीना बंद कर देता हूँ। तब किसी ने बोला साहब आप मिराज भी खाते हैं ना, डीएनजी भी खाते हैं ना, कितने लोग कोई सामान ने बोला। तब बाबा ने कहा अच्छा मैं डीएनजी खाता हूँ, चलो छोड़ता हूँ, डीएनजी भी छोड़ देता हूँ। तब बाबा ने डीएनजी भी छोड़ी थी। और फिर किसी ने बोला बियर वगैरह भी, तो बाबा ने कहा ठीक है बियर भी छोड़ते हैं। ऐसे करके सारे उन्होंने कहा यार जो भी आप कहेंगे वो सारा छोड़ दूंगा, कहेंगे रोटी भी छोड़ दूंगा, लेकिन युद्ध जीता वो खान होगा, बीच में भगवत मत। तब कहाँ ठीक है, नहीं बाकी के मतलब धर्म के बारे में कोई बात आती है तो वो पीछे कोई नहीं हटता है ना। तो धर्म के बारे में बात आती थी, खानवा के इस तरह के विजय की थी बाबर ने, किसके, खानवा के युद्ध के अंदर। ये जो जिहाद की बात थी बाबर ने खानवा के युद्ध के अंदर बात की थी, और इस प्रकार वो खानवा का युद्ध विजय होता है। अब खानवा के युद्ध विजय होने के बाद इन लोग जो युद्ध आता है वो चंदेरी का युद्ध आता है 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध, कौन सा, चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय, मेदिनी राय, ठीक है सर, क्लियर है। अब मेदिनी राय तो यहाँ का था, मतलब चंदेरी का युद्ध था, फरगना मेदिनी राय। अब इसमें क्या था, यहाँ पर मेदिनी राय था, इसको पराजित कर दिया 1528 के अंदर। अब साहब इसको पराजित कर दिया, फिर क्या हुआ था, फिर इसके अंदर इस बात इतनी परेशान हुई थी जिसकी कोई हद नहीं है। चंदेरी के युद्ध करने के बाद में बाबर और आगे बढ़ा, है ना, और आगे बढ़ा, और फिर वो बिहार चला गया, है ना। बिहार के अंदर उसने क्या किया, बिहार के अंदर चले जाने के बाद में उसने यहाँ का जो शासक था जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन ने क्या किया, इनसे आपने संधि कर ली, किससे, बाबर से। बाबर से संधि करने के बाद में बाबर ने इसने जलालुद्दीन को माफ़ कर दिया, ठीक है। और जलालुद्दीन भी, बाबर ने इनको जलालुद्दीन को भी माफ़ कर दिया। और यहाँ पर था शेर खान, है ना, शेर खान सूर, उनको भी माफ़ कर दिया बाबर। तब शेर खान सूर को माफ़ किया था जलालुद्दीन का, अच्छा अरे शेर खान जी
आपको बाबर ने माफ़ कर दिया, तो एक काम करते आप हमारे प्रधानमंत्री बन दीजिए। शेर खान का राइट, वेरी वेरी राइट, मैं आपका प्रधानमंत्री बनता हूँ। तब मतलब कि शेर खान किसका प्रधानमंत्री गया? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन कहाँ का था? बिहार का था। जलालुद्दीन ने किससे दोस्ती की थी? बाबर से की थी। ठीक है। फिर इनसे संबंध बनाने के बाद इन्होंने घाघरा का युद्ध किया था। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध के जो शासक थे वो थे नुआनी शासक। कौन थे? नुहानी। नुहानिया का शासन। नुहानिया का शासन था। उनसे युद्ध किया। उनसे युद्ध किया। कब? घाघरा के युद्ध। घाघरा का युद्ध कब? 1529। कब किया था? 1529, घाघरा का युद्ध। अब इसमें जो नुआनी शासक थे वो पराजित हुए। नुआनी शासक पर आक्रमण क्यों किया था? वजह पता आपको? नहीं है ना। नुआनी शासक पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि यहाँ को जो नुआनी शासक थे ना, उन्होंने महमूद लोधी को शरण दी थी। महमूद लोधी को शरण दी, है ना, शरण दी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया था। सबसे बड़ी वजह ये थी। नुआनी लोधी महमूद लोधी को शरण दी थी, तब तो आक्रमण करना ही है। इस प्रकार नुआनी शासकों ने इस पर आक्रमण किया था। फिर आगे बढ़ा, और फिर आगे बढ़ने के बाद में इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, और कुछ परिस्थिति के कारण बुढ़ापे के कारण इन्होंने 26 दिसंबर 1530 के अंदर इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। 26 दिसंबर 1530 के अंदर जब इनका देहांत हुआ, है ना, जब इनका देहांत था तो इसके बाद जो हुमायूं है वो उन्होंने शासन किया था। क्योंकि हुमायूं को उन्होंने पहले ही अपना जो राजा है वो घोषित कर दिया। किसने? बाबर ने। और बाबर ने एक बार और संधि की थी। किससे? नुसरत शाह से। नुसरत शाह से संधि की थी। ये थे बंगाल के। कौन थे? नुसरत शाह से संधि की। ये गए थे बंगाल के। नुसरत शाह संधि करने के बाद में संबंध क्या थे कि भाई नुसरत शाह है वो कभी भी बाबर के जो कितने भी विरोधी होगा उनको शरण नहीं देगा। नुसरत खान ने कहा। बाबर ने क्या? फिर बाबर ने कहा हाँ ठीक है, आप मेरे विरोधी को शरण नहीं देंगे तो आपकी जो भी परेशानी होगी मैं आपको निपटाऊंगा, है ना, मैं आपके हर टाइम हाजिर रहूँगा। ये बात की थी नुसरत मतलब कि बाबर ने। इस पर इन दोनों के बीच में संधि भी हुई थी। फिर 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं वहाँ पर शासक बनता है ना हुमायूं 1530 के अंदर राजा बनता है। ठीक है, ये हो गया बाबर कंप्लीट। और हुमायूं है वो अगली क्लास में अटेंड करेंगे। हुमायूं के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार हुमायूं के साथ कितनी परेशानी थी, किस प्रकार उन्हें युद्ध किया था, सारी की सारी बात करेंगे। किस प्रकार मालदेव के साथ संधि करने की कोशिश की थी, फिर उनको भागना पड़ा था, किस प्रकार शेर शाह सूरी मतलब कहाँ का शेर शाह सूरी था? जलालुद्दीन का वही सेनापति शेर शाह सूरी, है ना, शेर खान सूर, जो फिर शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता था। अफगान शासक जिसने मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली पर राज किया था। हुमायूं को पीछे बार बार भागना पड़ा था। फिर हुमायूं का जो बेटा था अकबर, उनका जन्म मतलब कि अमरकोट के अंदर हुआ था। नहीं, वीर साल सोडा के घर हुआ था अकबर का जन्म। इस प्रकार सारी की सारी हम जानकारी देखेंगे। और फिर बाबू हुमायूं की मतलब कि परेशानियाँ, परिस्थितियाँ, है ना, दुख मतलब कि कितना मतलब दिल्ली के अंदर दुख था, उसके सारे के बारे में बात करेंगे हुमायूं के बारे में। और फिर अकबर आएगा, अकबर के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार अकबर की जो मतलब कि अच्छाइयाँ भी देखेंगे। हालांकि अकबर मतलब कि अच्छा था या नहीं था, वैसे उसकी बात की बात है, लेकिन अकबर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत काल जितने भी शासन थे उनसे अकबर अच्छा था, ये ठीक है। लेकिन भारत से मतलब कन्वर्ट किए गए थे, अच्छा की बात नहीं आती है, क्योंकि हमारे राजाओं ने किस प्रकार अपने देश के प्रति जान भी दी है। उनके बाद से वो क्या अलग है थोड़ा, उनसे वो तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मतलब कि अकबर था, वो अकबर अपने सामंत मतलब अपने राजाओं से संबंधित या दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल, उन दोनों के बीच की यदि तुलना की जाए तो सबसे अच्छा यानी एकदम ईमानदार और बुद्धि वाला अकबर ही था। इससे पहले अकबर की रणनीति थी वो बहुत थी, खूब अच्छी थी
क्योंकि उनका ज़्यादातर संबंध थे वो सबको अपने साथ लेके चलना था। ये अकबर की रणनीति थी, है ना। अब हुमायूं के बारे में बात करेंगे हम कल, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से सफलता हासिल होती है। ज़िंदगी में कुछ बन कर दिखाना है तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ। इसलिए पढ़ाई कीजिए खूब, क्योंकि पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ हासिल होगा। क्योंकि बिना पढ़े हमें नहीं तो बिल्कुल एक अलग मतलब कि नॉर्मली जो इंसान होता है उसके तरह इंसान जीना पड़ता है, जिसका कोई एक इंसान होने का कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ उस बारे में नॉलेज भी बनेगा कि हाँ इस तरह हमें नॉलेज है, तो हम कुछ भी एक अलग काम भी दिखा सकते हैं, और समाज क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, और हर चीज़ में काम कर सकते हैं। एक ईमानदारी से भी रह सकते हैं कि पढ़ाई होगी तब। अब पढ़ाई के अंदर जो हमारी जब मैं आज जो बात की थी बाबर के अंदर, बाबर का जो घमंड था, है ना, उन्होंने किस प्रकार अपने छल कपट से वो युद्ध जीता था, खाना की युद्ध जीता था ना, उसके पीछे वजह था वही एक छल कपट थी। तो उस छल का मतलब कि छल कपट का परिणाम क्या था, हुमायूं को बार बार भागना पड़ा था इधर उधर। और बाबर ने गलती क्या करती थी, और जलालुद्दीन का जो सेनापति था शेर खान सूर, उनको मतलब कि छोड़ देता। इसलिए इससे सबक हमें ये सीखा जाता है कि हमारे जिस प्रकार ये दुश्मन होता है उनको छोड़ना भी इस प्रकार नहीं चाहिए, छोड़ भी देते हैं हमें उस प्रकार का वहाँ पर अधिकार भी नहीं करना चाहिए, है ना। हमें सोच समझ के चलना चाहिए, जिसको हम छोड़ रहे हैं वो आने वाला भविष्य के अंदर हमारे बाधा डाल सकता है। इससे वहाँ उनके जो हाउस मतलब कि एकदम सचेत रहना चाहिए, और कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना। इतिहास हमें वही सिखाता है जो अपने आप में घमंड नहीं करता है। इतिहास का मतलब यही होता है कि अपने आप को घमंड होता है उनको चूर कीजिए, ख़त्म कीजिए, तब जाके आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। एक बात तो ये होगी, आप जितने भी इतिहास की कलर्स हम देखेंगे आप अपने को एक अलग मंजिल तक ले जाने में अपने आप को एक कामयाब हासिल करेंगे। आप रियल बता रहा हूँ, और समय भी आपका बचेगा, क्योंकि आप गलतियों से दूर हो जाएंगे। आप गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। धन्यवाद वेरी मच।